हर हर महादेव। जय उग्रतारा। जय शमशान वासिनी। जय महाभैरवी। दोस्तों, मेरे प्रिय साधकों, आज की दुनिया में आज की दुनिया में मनुष्य मनुष्य केवल धन कमाने की चिंता में जी रहा है। धन कमाने की चिंता में सुबह से रात तक भाग दौड़, संघर्ष, चिंता और भय। हर कोई समृद्ध होना चाहता है, हर कोई। लेकिन एक प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि यदि धन ही सब कुछ है तो फिर इतने धनवान लोग भी भीतर से भयभीत क्यों हैं? क्यों इतने लोगों का व्यापार अचानक समाप्त हो जाता है? क्यों क्यों कुछ घरों में पैसा आते ही बीमारी चली आती है? क्योंकि क्यों क्यों कुछ लोगों के जीवन में मुकदमे, शत्रु, विश्वासघात, बुरी नजर, मानसिक भय और अचानक हानि बार बार प्रकट होने लगती है? दोस्तों, साधकों, क्योंकि संसार में केवल दिखाई देने वाली शक्तियां ही कार्य नहीं करती, और दृश्य शक्तियां भी कार्य करती हैं। दोस्तों, ऊर्जा भी कार्य करती है, और सबसे गहरी शक्ति कर्म की शक्ति। मनुष्य सोचता है कि मैंने मेहनत की इसलिए धन मेरा। लेकिन ब्रह्मांड केवल मेहनत से नहीं चलता, ब्रह्मांड चलता है ऊर्जा से। और यदि ऊर्जा असुरक्षित हो जाए तो धन भी असुरक्षित हो जाता है। इसलिए इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया में दो प्रकार की दरिद्रता होती है। पहली दरिद्रता जेब की दरिद्रता, जहां मनुष्य के पास धन नहीं होता। और दूसरी दूसरी भाग्य की दरिद्रता यह सबसे भयानक दरिद्रता है, क्योंकि इसमें धन पास आकर भी नहीं टिकता। ऐसा व्यक्ति अवसर के सामने पहुंचकर भी हार जाता है, उसके निर्णय टूट जाते हैं, उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और फिर घर में अजीब भारीपन भर जाता है, दीवारों में तनाव, वातावरण में डर, मन में घबराहट, और धीरे धीरे लक्ष्मी उस घर से दूर होने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, साधकों, यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह ऊर्जा का पतन है। और जब ऊर्जा टूटने लगती है तो साधारण उपाय पर्याप्त नहीं रहते। तब आवश्यकता होती है आध्यात्मिक सुरक्षा, एक ऐसे कवच की जो केवल शरीर नहीं बल्कि भाग्य की भी रक्षा करे। और यही कार्य करता है शमशान तारा कवच। लेकिन याद रखो, यह कोई साधारण स्रोत नहीं, यह कोई केवल धार्मिक पाठ नहीं है दोस्तों, यह उग्र तांत्रिक ऊर्जा का आह्वान है। शमशान तारा, उग्र तांत्रिक ऊर्जा, वह देवी है जो शमशान में निवास करती है, जहां संसार समाप्त होता है, जहां राजा और भिखारी दोनों राख बन जाते हैं, जहां मनुष्य का अंतिम अहंकार जलता है। वहीं मृत्यु और अग्नि के मध्य मां तारा अपनी उग्र शक्ति के साथ प्रकट होती है। उनकी आंखें अग्नि समान, गले में नरमुंड, हाथ में खड्ग और चारों ओर शमशान की राख। लेकिन प्यारे साधकों, दोस्तों, उनका यह भयंकर रूप विनाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए। वे उस साधक की रक्षा करते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है। जब कोई साधक श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण के साथ शमशान तारा कवच का पाठ करता है तो धीरे धीरे उसके चारों ओर ऊर्जा का अग्निमंडल बनने लगता है। ऊर्जा का अग्निमंडल। कल्पना करो प्यारे दोस्तों कि तुम अंधकार के बीच बैठे हो, चारों ओर नकारात्मक शक्तियां घूम रही हैं, भय, शत्रु, ईर्ष्या, अभिचार। लेकिन अचानक नीली अग्नि प्रकट होती है, और उसी अग्नि में मां तारा का कवच बनता है। यह कवच केवल शब्दों का नहीं, ऊर्जा का कवच है। कहा जाता है दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जहां तारा कवच स्थापित हो जाए वहां नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। यह जो कवच है विशेष रूप से अचानक आर्थिक हानि से रक्षा के लिए, व्यापारिक शत्रुओं से बचाव के लिए, कर्ज और मुकदमे से सुरक्षा के लिए। अगर कर्ज है, मुकदमे चल रहे हैं तो उससे सुरक्षा के लिए, अभिचार और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए, भूत प्रेत टोना दोष, नजर दोष, अभिचार कर्म और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए
भय और मानसिक दुर्बलता दूर करने के लिए। और सबसे बड़ी विशेष बात दोस्तों, कि धन की स्थिरता के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एक गहरा रहस्य सुनो, यह कवच केवल बाहर की रक्षा नहीं करता, यह भीतर की भी रक्षा करता है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा भय है, भीतर बैठा लोभ है, भीतर बैठा क्रोध है। और जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से नहीं लड़ता, तब तक कोई भी कवच पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकता। इसीलिए शमशान तारा पहले साधक की परीक्षा लेती है। वो देखती है क्या यह व्यक्ति केवल धन चाहता है या वास्तव में शक्ति और सत्य चाहता है। दोस्तों, परेशानी है, आप सच्चे दिल से जान रहे हैं, कष्ट है, आप जान रहे हैं आपको क्या चाहिए, आप जान रहे हैं, बस सच्चे मन से बिना लालच के जो परेशानी है, जो तकलीफ है, माँ के चरणों में रख दीजिए। क्योंकि माँ तारा लालचियों पर प्रसन्न नहीं होती, वह उन लोगों की रक्षा नहीं करती जो छल, अन्याय और अधर्म से धन कमाना चाहते। वे केवल उस साधक को स्वीकार करती है जो टूट चुका, जो भय में हो, लेकिन फिर भी भीतर से सत्य को पकड़ के बैठा हो कि आज नहीं तो कल माँ जगदम्बे मेरी जीवन में सुधार करेंगे। और जो अभी भी भगवान को पुकारता हो, जो अभी भी अंधकार में प्रकाश खोज रहा हो, माँ तारा उसी की रक्षा करती है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, साधक को कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत करो, धीरे धीरे श्वास लो, कल्पना करो तुम्हारे चारों ओर नीली अग्नि घूम रही है। अग्नि तुम्हारे भय को जला रही है, तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मकता को भस्म कर रही है, तुम्हारे टूटे हुए भाग्य की रक्षा कर रही है। और उसी अग्नि के मध्य मां शमशान तारा खड़ी है। उनकी आंखें तुम्हारी आत्मा को देख रही है, उनके हाथ का खड्ग तुम्हारे कर्म बंधनों को काट रही है। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और पूरी श्रद्धा से मेरे साथ बोलो, जय मां शमशान तारा। दोस्तों, अगर आप कवच ना पढ़ पाए तो इस कवच को घर पर चलाएं, घर का वातावरण शुद्ध होगा और धन के आगमन के रास्ते खुलेंगे। तो चलिए माँ के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं माँ शमशान तारा का सिद्ध कवच। अस्य श्री श्मशान तारा कवचस्य भैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्मशान तारा देवता। ह्रीं बीजं स्त्रीं शक्तिः हूं कीलकं फट् अस्त्रं मम सर्वरक्षा सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः कवच प्रारम्भ। ॐ ह्रीं तारा मे शिरपातु श्रीललाटं सदावतु भूनेत्रे रक्षतु नित्यं हठकर्णो भयहारिणी। नीलवर्णा मुखं पातु रक्तजिह्वा च नासिकां मुण्डमालकण्ठदेशे भैरवी हृदयं ममः। भैरवी हृदयं ममः। खड्गहस्ता भुजौ पातु कपालिनी करद्वयम् कैञ्चिधारिणी नाभिं च पद्महस्ता कटिं ममाशम्। श्मशानवासिनी गुह्यं कालरात्रिर्जघनं तथा भूतप्रेतभयाद्रक्षे ऊरुजानु च सर्वदा। चिताज्वालामयी देवी पादौ मे परिरक्षतु सर्वाङ्गं मे सदा पातु उग्रतारा महेश्वरी। दारिद्र्यं मे दहेत् देवी ऋणबन्धं विनाशये शत्रुन् भस्मीभूतकर्मणे
कवचं दिव्यं निशीथे श्रद्धयान्वितः